अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है बैंगन आलू का सालन। अचारी बैंगन आलू बना रही हूँ ये मैं, जो निहायत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिए हैं 1 किलो बैंगन लिए हैं। इनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। इस तरीके से काटना है बारीक बारीक सा। और साथ में मैंने आलू लिए हैं, ये भी चकोर चकोर मैंने काटे हैं इसको। साथ में मैंने एक पतीली ली है, उसमें मैंने तेल डाला है 1 कप। एक मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज डाली है, इसमें मैं थोड़ी सी कलौंजी डालूँगी। इससे में सारा अचारी मसाला डलेगा। ये सौंफ है 1 चम्मच, ये भी इसमें मैं डाल दूँगी, प्याज में ही शामिल कर दें। अच्छा, फिर इसमें साबित धनिया 1 चाय का चम्मच, ये भी डाल दिया है। चाहे तो आप इसको पीस भी सकते हैं, इस मसाले को आप पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा 1 चम्मच डलेगा। अब ये जो सारे मसाले हैं ये मैं तेल में डाल दूँगी। जब तेल गरम हो जाएगा तो इस तेल में हमने ये सारे मसाले डाल देने हैं, प्याज के साथ फ्राई करना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी प्याज, तो फिर मैं इसमें दूसरे मसाले ऐड करूँगी। अच्छे से चम्मच चलाएं। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। ये लीजिए, ये प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन चाहिए थी हमें, ये हो गई है। और अब मैंने ये 2 बड़े टमाटर लिए हैं। इसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा डलता है बैंगन में। इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं अब दूसरे मसाले ऐड करूँगी। थोड़ी सी हल्की आंच कर दें, क्योंकि इसमें मसाले डलेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, हस्बे ज़रूरत है। पिसी हुई लाल मिर्च के 2 चम्मच डाल रही हूँ। हल्दी भी 2 चम्मच डलेंगे, चाय के चम्मच ही, टीस्पून। अच्छा, साथ में साबित पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, ये भी 1 चम्मच है। कुटी हुई लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच है। साथ में मैं इसमें लहसुन का पानी डालूँगी। लहसुन का पेस्ट नहीं, लहसुन का पानी डालना है इसमें। ये 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी सारे मसाले को, ताकि थोड़ा सा ये पक जाए। तेज़ आंच करके इसको थोड़ा सा पकाना है। जब अच्छे से ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। ये देखें, भुनाई हो रही है इसकी, तेल ऊपर आ गया है, मसाला भुन चुका है। तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। ये मैंने 4 आलू लिए थे, इनको हमने चकोर चकोर पीस में काट लिया था। ये भी अच्छे से मिक्स करना है, जो टमाटर हैं वो भी, ताकि इसमें नरम हो जाए। साथ में मैं इसमें थोड़ी सी इमली डालूँगी। इमली से फ्लेवर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये थोड़ी सी मैं इमली शामिल कर रही हूँ इसमें। जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये थोड़ी सी मैंने इमली डाली है इसमें। अब इसमें मैं बैंगन शामिल कर दूंगी, अच्छे से भुनाई करके फिर इसमें बैंगन चले जाएंगे। जितना भूनेंगे आप सालन को, उतना ही वो मज़े का बनेगा। इमली को भी मैं थोड़ा सा पीस रही हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए इसमें। अब ये देखें भुनाई हो गई है, तो मैंने इसमें बैंगन शामिल कर दिए हैं। ये मैंने 1 किलो बैंगन लिए थे। इनको अच्छे से मिक्स करना है मसाले के साथ।
अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। तो ज़्यादा नहीं डालना पानी, थोड़ा सा, आधी प्याली आप इसमें पानी शामिल कर दें ताकि जो है ये आलू और जो बैंगन है वो थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि बैंगन अपना भी पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है। ये देखें ये पकना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसको ढक के 20 मिनट के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे। ये देखें इस तरीके से ये पक रहे हैं। तो इसमें मैं अब हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चें डालने के बाद मिक्स करना है इसको अच्छे से। मिक्स करने के बाद हमारे जो ये बैंगन है वो बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें कितने नरम हो गए बिल्कुल। बस इसकी अब भुनाई करनी है, पानी इसका खुश्क करना है और फिर ये तैयार हो जाएंगे। तेल ऊपर आ गया है, ये देखें। इसमें मैं अब हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। इसको इस तरीके से मिक्स किया। अब ये प्लेट में निकाला और सर्व करें। इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। तो ये निहायत ही मज़ेदार बने हैं। और ये मैं चावल के साथ भी इसको सर्व कर रही हूँ। आज मैंने चावल बनाया तो चावल के साथ हम इसको खाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।